आपका डिवाइस चोरी भी हो सकता है। The concept of green environment has been enshrined in the Helium network. ले आओ भैया क्लैंप ले आओ, ठोक के अभी लगा देता हूँ। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम वापस आए हैं आपके पास। वापस मतलब वही कंटिन्यूड वीडियो है। एक नया पर्सन लेके आए हैं। रियली लाइक दिस पर्सन। नाम है फरहान। He manages my whole company and one of the most reliable person I can find in my whole life right now. बिकॉज उसका रीज़न ये है कि फरहान भाई हमेशा क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव देखते हैं। बिकॉज इन द पास्ट एक्सपीरियंस ही हैज़ बीन डूइंग B2B बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस वाली जो डीलिंग्स होती हैं वो काफ़ी रॉयल रहती हैं। उन्होंने यहाँ पर आके मुझे थोड़ा सा सिखाया। डज नॉट मैटर इफ आई एम अ बॉस और समथिंग एल्स, बट सीखने की जो टेंडेंसी है, मैंने ये चीज़ इनसे सीखी है, ये क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करते हैं। तो हु इज़ बेटर पर्सन टू क्वेश्चन द कंपनी ओनर्स देन फरहान भाई। आज वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम हैं विटनेसेस। अब हमसे क्वेश्चनिंग होगी कि हाँ जी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइसेस कौन से हैं, एक लेमन और प्लस आपका जो पर्सपेक्टिव है वो फरहान भाई लेके आएंगे। फरहान भाई, ओवर टू यू। हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली पूछा गया था क्वेश्चन वो यही था कि क्या हम ऑफिशियली BGC 5 जो है वो ऑफिशियली हॉटस्पॉट मैन्युफैक्चरर है हीलियम माइनर का? नहीं, हम एक ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर नहीं है, लेकिन हम ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वी आर HIP 19 सर्टिफाइड, लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ अप्रूवल और लाइसेंस वॉट एवर यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हीलियम नेटवर्क्स। एंड सो हमने ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर से जो क्लाउड पाई लैब्स हैं उनसे टाइप किया है, एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन एंड काइंड ऑफ good collaboration. So technically we are not manufacturer, but yeah, we are giving good devices with the help of our manufacturing partner जो customized हैं, market से काफ़ी ज़्यादा advanced हैं, and इट इज जस्ट लाइक good. थोड़ा सा मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ। एक क्लाउड पाई के पास एक चीज मिसिंग थी और हमारे पास एक चीज मिसिंग थी। ठीक है, हम दोनों ने इंटीग्रेट किया और हम एक वंडरफुल प्रोडक्ट लेके आए हैं क्लाइंट के लिए। नाइस। सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन था हमारे पास कि हम BGC 5 का जो हीलियम माइनर है वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं? और सी, आपको जो भी परचेज होगा वो देयर इज अ सेट स्टैंडर्ड जितना हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके अंदर पॉसिटी है, राइट। एक नंबर क्वांटम ही यूनिट ऑफ डिवाइसेस हम लोग बना सकते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू टेकिंग केयर ऑफ द सर्विसेज वी हैव टू एलोकेट, एंड जिस हिसाब से नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यूनिट्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप लगाते चलिए कि सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्ट? कहाँ से परचेज कर सकते हैं? कहाँ से परचेज कर सकते हैं? सो आप लोग ऑफिशियली सिर्फ हीलियम बाय BGC की वेबसाइट से ही परचेज ले सकते हो। उसका अमाउंट इज 65,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ केसिंग। All the assistance will be giving 1 year official warranty, जिसका service support is handled by Robust Engineering as well as by the manufacturers also. तो दो बंदे आपको इंश्योरेंस करने के लिए बैठे हुए हैं। Further, I would like to add, we are also making our sales network across India for offline sales Exactly. to ease the access in each and every part of the country. So that will also be available on our website, our existing or future coming sales network. आप लोग चाहें तो उनके थ्रू भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एक्टिव राइट नाउ, दे विल बी एक्टिव इन अ शॉर्ट वाइल। अगला क्वेश्चन था BGC 5 जो हॉटस्पॉट देगा उसकी कोई इंस्टॉलेशन फीस है हमारे लिए, मतलब कस्टमर साइड से? नहीं, एज सच हमारे लिए कोई इंस्टॉलेशन फीस नहीं है। अगर हाँ ऑन साइट सपोर्ट के लिए हमें पर्सनल भेजना पड़ता है, देन देयर विल बी अ नॉमिनल चार्जेस डिपेंडिंग ऑन हाउ लाइक द लोकेशन इज and how far he has to travel. General traveling allowances only in case they want a person to visit the site and install. If they want video support, it is free of cost. Moreover, the technicians we have right now anointed is they are highly qualified for this purpose. They are not the ones who are ISP providers. Internet service provider वाला बंदा नहीं है कि ले आओ भैया क्लैंप ले आओ, ठोक के अभी लगा देता हूँ।
they will educate you about how you will be better integrated in the current network, or how will you be able to make a better network out of your limited units. Right. And that would be totally free from our side. As Okay. Ashish bhai told you, for any additional services, Mhm. like they want, painless things, then definitely you have to pay for the allowances of the employees. Nice. एक और क्वेश्चन था हमारे पास, जो हमारा हॉटस्पॉट होगा उसकी पावर कंजप्शन यूनिट या पावर कंजप्शन कितनी होगी? It will be very less, like it will be less than 50 watts, or you can say it will be less than 40 watts even, because it is like powered by just 12-volt power adapter. So it is like, but it will consume some power because it is having a 6-core processor and a heavy RAM and heavy hardware. So definitely it will be consuming more power than a mobile phone, but it will be powered with just a 12-volt adapter. So it will be negligible. You cannot calculate it on numbers. Very Unitary negligible. value you cannot calculate. Yeah, very on a negligible. basis. अब जैसा अपना जो मेन जीपीयू माइनिंग रिग होता है, उसके अंदर द मेन थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन एनवायरनमेंट हैज बीन इंश्राइंड इन द हीलियम नेटवर्क. नो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Green concept to mine things. However, Chia concept was already there, but it's a better thing. Chia also occupies some space, but when it comes to helium, it just blocks like how much? A 2 handful space. Right. And negligible electricity. You can run it on solar panel as well, a small solar panel. We will integrate those things also, and moreover, when it comes to electricity cost, it will be almost negligible. Just like a small bulb or something. Small Yeah. one, yeah. वन मोर क्वेश्चन, जो हीलियम की ऑफिशियल ऐप है, क्या उससे इंस्टॉलेशन हो सकती है किसी भी BGC फाई के जो हॉटस्पॉट होगा? ऑफिशियल ऐप में वर्केबल है वो? सारी डिवाइसेस के ऊपर एक QR साथ में आएगा, इधर पेस्टेड ऑन द डिवाइस और इन द बॉक्स विद द मैनुअल. जो भी एक्टिवेशन होगा हीलियम नेटवर्क पे, विद द बेस ऑफ दैट QR ओनली. You just need to scan the QR and with the device nearby to your mobile phone, and you can feed the all required data in that mobile app. So it will connect you with the official Helium network, and it takes normally 24 hours to 48 hours to sync the network. So the mining will start after that, but the device will be activated within seconds. अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये था कि सपोज कोई कस्टमर हमारा डिवाइस, किसी कस्टमर के पास हमारा डिवाइस डिलीवर हो जाता है, तो डिलीवर होने के बाद वो कितने टाइम में मतलब स्टार्ट हो जाएगा या अर्निंग स्टार्ट कर देगा? 2 से 3 दिन में मैक्सिमम. इट डिपेंड्स कि कस्टमर कितना एक्टिव है. अगर वो सेम डे इंस्टॉल कर लेता है डिवाइस को, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 48 आवर्स टू सिंक विद द हीलियम नेटवर्क. रेस्ट आप कंसिडर करिए, इट विल टेक एटलीस्ट अ डे टू इंस्टॉल बिकॉज इट इज एन आउटडोर Basically डिवाइस. 24 hours. राइट, इट इज एन आउटडोर डिवाइस. यू कैन इंस्टॉल इट इन डे टाइम ओनली. ऐसा नहीं द पैकेज इज डिलीवर्ड इन द इवनिंग एंड आप हाथों हाथ जाएंगे एंड इंस्टॉल कर लेंगे. इट विल बी रिस्की, बट ऑब्वियसली it depends on how curious you are. आप कुछ नहीं? Yeah, so 10th को as on, जैसे हमारा प्री ऑर्डर है 10th को, first week of November you can expect the delivery. Maximum delay time would be 2 weeks. Okay, once the package is delivered, a person can get it installed in less than 2 hours. Okay, a layman person, not a technician. Moreover, syncing would take another 24 hours, and then पैसा ही पैसा. पैसा ही पैसा. जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि हीलियम जो है एक पीपल्स नेटवर्क है और ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड अच्छे खासे इसके माइनर्स हैं. जो फ्रिक्वेंसी है वो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट है. इंडिया के अंदर जो डिवाइस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफिशियली, उसकी डिवाइस की जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी? हीलियम नेटवर्क ने एक सर्टेन सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज रेडी करी है, विच इज़ काइंड ऑफ फ्री बैंड अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में भी हम फ्री बैंड का ही यूज़ कर रहे हैं, सो दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट और टेलीकॉम obligations or any kind of issues from the government side. And we are giving it as IN frequency. It is a standard frequency available for all the Wi-Fi devices, and this is a free band, so there's no issues with those. So मोटा मोटी सी हम ये कह सकते हैं कि 865 फ्रीक्वेंसी अप्रूव्ड है. उसके लिए आपको कोई प्री डिजाइंड अप्रूवल नहीं लेने हैं. कहीं पर तहसील में और इन नंबर ऑफ थिंग्स आर बीइंग सेट कि यहाँ से अप्रूवल, ऐसा कुछ नहीं है. You just have to put device that is allowed by our government. Okay? Like a Wi-Fi device. Yeah, just like a Wi-Fi device. एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए. जो डिवाइस होगा
उसका क्या हम एंटीना एक्सटेंड करके किसी केबल से उसको एक्सटर्नली कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? External antennas के लिए cables will be there already in the kit, and we recommend don't extend the cable because with increase in the cable frequencies disturb होती हैं and efficiency down होती है and data packets loss होते हैं obviously. So it is recommended to use the original accessories only which are supplied with the miner. Don't extend them unnecessarily. बहुत सारे लोग ना चतुर बनते हैं, ठीक है, एक पैकेज उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। हीलियम हमें क्या बोलता है? हीलियम हमें एक एडिक्वेट एंटीना फ्रीक्वेंसी पे एक रिकमेंडेशंस होती है उसकी, उसी रिकमेंडेशंस पे ये डिवाइसेस बने हुए हैं। मेनी पीपल्स आर ट्राइंग टू डू लाइक दे विल एक्सटेंड द एंटीनास, ओके, हम डीबीएम का एंटीना बड़ा कर देंगे, हम तार लंबी कर देंगे। उससे आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आप अपना प्रेशियस प्रोडक्ट को खराब कर दोगे, राइट? आईसी के ऊपर आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। लाइक आई वाज इन मेनी ग्रुप्स, तो मैं उधर स्टडी कर रहा था। जो भी उन बंदों की क्वेरीज थी, देखो रूमर्स और मिथ का नहीं पार्ट बनना कि हम अपना एंटीना लंबा कर देंगे। ऐसे मजाक थोड़ा ना चल रहा है कि एंटीना लंबा कर देंगे या डंडा टेढ़ा कर देंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? तो क्लाइंट्स को ये समझना चाहिए, कस्टमर्स को ये समझना चाहिए, जितना एक एडिक्वेट पैकेज बनाया हुआ है वो कुछ सोच के बनाया हुआ है। कुछ 2 मीटर तार हम एक्स्ट्रा दे देंगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज को उसी हिसाब से बनाया गया। ड्रिंकिंग मोर वाटर, एक्सेसिव वाटर इज आल्सो पॉइजनस। सो बेसिकली छेड़छाड़ करना उसके लिए ज्यादा हाईली रिकमेंड नॉट टू डू दैट, राइट? ओके, ओरिजिनल शेप में ही उसे रहने दें। बिल्कुल, उसी से उसकी वारंटी भी इंटैक्ट रहेगी, राइट? सील्स हैं तो इट शुड नॉट बी टैम्पर्ड विद। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर गलती से टैम्पर्ड हो गया तो हम उसको वारंटी वॉइड कर देंगे। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी हम नहीं। They should not be intentionally tampered because it is obviously can be justified that it is an accidental thing or someone have destroyed it intentionally. एक और क्वेश्चन मेरा पर्सनली था, जो रिवॉर्ड बेसिकली हीलियम टोकन में हमें मिलेगा, उसको एक्सचेंज करने के प्लेटफॉर्म्स कितने हैं और उसमें फीस वगैरह Majorly we recommend using Binance only because it is one of the biggest, but there are a lot of platforms who are accepting HNT, lot of exchanges, and that list can be available on Helium website as well. But right now majorly used platform is Binance because it is working in India as P2P model as well, and lot of people are already aware of that. They know how to use it, so it is very easy. And the fees is also negligible. Like all the other platforms, they are also charging less than half percent and even less than that. See, I would suggest that multiple platforms are there. Okay, Binance मुझे personally बहुत अच्छा लगता है. Like BGC में भी जितने भी मेरे mining clients हैं, by God's grace, daily we are making like tens of rigs daily. सबको मैं personally recommend करता हूँ Binance. जितना ज़्यादा option भाई अपने लिए उतना फायदा. HNT listed है बहुत जगह. Helium is listed everywhere, and trust me on this. Why I was interested in this Helium project, it is not easy to get it enlisted on Binance also. Right. There are a lot of money that is involved, lot of security purposes. तो अपने को ये पता है कि Helium as a project is also very strong. And number of projects are there in IoT, but ये बहुत solid चीज है। और exchange की बात रही, बहुत सारे platforms हैं, और उसके लिए भी we have a technical guy also in BGC itself. वो आपको एड कर देगा। अगर आपको बाइनेंस नहीं समझ आ रहा, हमारा जो BGC माइनस चैनल है, वी आर ऑल इंटीग्रेटेड ग्रुप ओनली, सो उस वाले चैनल के ऊपर आपके लिए अच्छे कुछ ट्यूटोरियल्स बना देंगे हम, सो दैट आप बाइनेंस को अच्छे से यूज करना सीख जाए। फरहान भाई, अगर क्लाइंट्स आपके उसमें सेटिस्फाई रहेंगे तो मैं एज सून एज पॉसिबल 3 से 4 वीडियोस की प्लेलिस्ट आपकी बाइनेंस की ट्यूटोरियल की बनवा देता हूँ। इवन फॉर रेगुलर अपडेट्स हम BGC माइनर्स और BGC हीलियम BGC 5 के लिए भी जो YouTube चैनल है उसमें भी ट्यूटोरियल और एजुकेशनल वीडियोस हम परफेक्ट, वी हैव नो इश्यूज। एक क्वेश्चन और था हमारे पास, जैसे कि थर्ड पार्टी लॉसेस या फिर नेचुरल लॉसेस, काइंड ऑफ वेदर से अगर कोई इशू हो, आंधी तूफान आए या कोई एनिमल हार्म कर जाए, मतलब छत पर हो कोई डिवाइस, कबूतर वगैरह कुछ, या मतलब कुछ भी हो सकता है इवन, तो उस केस में क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं हम लोग, या क्या कस्टमर्स एंड से सपोर्ट कर सकते हैं? ओके, देखो 3-4 लॉसेस को मैं इंटेल कर देता हूँ। फर्स्ट इज रेन। अब जो केसिंग है दैट इज IP67, ओके, वो बिल्ट टू लास्ट है, ओके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वी आर ट्राइंग कि हम यहीं पर करेंगे सो दैट कि हम क्वालिटी को इंश्योर कर सके। तो आपका विंड से रिलेटेड
पानी से रिलेटेड आग तो यार देखो बहुत मुश्किल है, बट वो उस केसिंग को काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। बट आप ये लगा लीजिए जैसे सोलर की प्लेट्स होती है वो इंश्योर्ड होती है 25 साल के लिए, खराब नहीं होती, राइट। बट सोलर के अंदर फिजिकल डैमेज की जो प्लेट्स होती हैं वो इंश्योर्ड नहीं होती। बट आप क्या कर सकते हो, आप उसकी क्लैंपिंग इतनी स्ट्रांग कर दो कि तूफान भी आ जाए ना तो वो सोलर की प्लेट्स उड़ती नहीं है। सोलर की प्लेट्स की क्लैंपिंग करना बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, बट इसकी क्लैंपिंग करना वुड बी रियली इजी, राइट। आप इसको इतनी अच्छे से स्ट्रांगली क्लैंप आउट कर दो, ठीक है। साथ में हम वो चीजें भी, यूनिट्स भी दे रहे हैं, बट आपको अगर लगता है कि आपको एक्स्ट्रा कॉशन लेना है, आप अगर खेत में लगा रहे हो या ओपन एरिया में लगा रहे हो जहां विंड मूवमेंट ज्यादा है, तो आप उसको बहुत स्ट्रांगली क्लैंप कर सकते हो। और ये डिवाइस बहुत स्टर्डी बिल्ट का है, ठीक है। और ये डिवाइस इंडिया के हिसाब से डिजाइंड है। हमें भी पता है चोरी चकारी सब हो सकती है, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बिल्ट टू लास्ट चीज है, राइट। दूसरा आ गया थेफ्ट का। सी, एक मेंटालिटी होती है कि मैं नहीं कमा रहा तो ये कैसे कमा रहा है, राइट। बट इस डिवाइस के अंदर सारे ट्रैकिंग, वो बंदा इसको चोरी करके करेगा क्या, राइट। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफिक कार्ड की तरह नहीं, ये कमोडिटी यहां से उठाई और नेहरू प्लेस में बेच दी, ऐसा नहीं है। तो एक बहुत रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी है, बट जो एडिक्वेट मेजर्स आप ले सकते हो सिक्योरिटी कंसर्न से, आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइस कि आप वो लीजिए। आप किसी बाउंडेड इंक्लोजर में ही इसको लगाइए। बाउंडेड इंक्लोजर मतलब गेट लगा हुआ, आपकी छत है ना, राइट। और अगर खेत वगैरह में, जैसे मेनी आर पीपल आर पुटिंग इट इन द फील्ड्स, राइट, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इन जगहों पे उस चीज को चोरी करके कहीं बेचा जा सकता है। ट्रांसफर की भी फीस होती है, देयर आर प्रोटोकॉल्स दैट हैज टू बी मेंटेटेड। अगर कोई आउटराइटली सर आपका नुकसान करना चाहता है तो वो अलग बात है। सो बेसिकली अगर कोई डिवाइस थेफ्ट भी कर लेता है तो उसके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। नहीं। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप ट्रांसफर की फीस देके उसकी लोकेशन ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन कभी आप उसका वॉलेट चेंज नहीं कर सकते। तो अगर अल्टीमेटली उसने चेंज भी करा लिया तो वॉलेट अर्निंग तो ओरिजिनल ओनर के पास ही जाने वाली है। वो आपके पास ही आ रही है, अच्छी बात है, फिर तो चुरा के ले जाए, अच्छे से नेटवर्क में लगाए हमारी तरफ से ना। बट हाँ, जहाँ बात रही एनिमल्स की, मंकीज बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए अगेन आई वुड एम्फसाइज, अगर क्लैंपिंग स्ट्रांग है, हाथी तो है नहीं, बंदर है, कितना खींच पाएगा, राइट। और तार बार तोड़ने का अगर कहीं इशू है तो इट इज, आप उसी को इंक्लोजर के अंदर से ही निकालिए। पाइपिंग है जो, उससे सॉलिड केसिंग रहेगी। आप जहां पर वाईफाई चल रहे हैं, जहां पर डिश एंटीनास चल रहे हैं, वहां पर ये डिवाइस बहुत अच्छे से रहेगा। एंटीनास फिर भी उनका जो शेप होता है दैट इज शटर, वो वहां पर एयर प्रेशर को एक्सर्ट करके टूट सकता है। इट इज स्ट्रॉन्ग बॉडी, इसको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो आई गेस फरहान भाई, क्लाइंट्स को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव अगर वो रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई डैमेज की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, नाइस। तो लेट्स, आई विल जस्ट वाइंड इट अप एंड इस वीडियोस पे प्लीज लाइक शेयर करिए। फरहान भाई फर्स्ट टाइम आए इस वीडियो पे। बिहाइंड द पिक्चर दिस गाय इज हेल्पिंग यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। एंड आई वुड स्ट्रिक्टली एम्फसाइज कि लाइक सब्सक्राइब इस वीडियो पे, फरहान को भी पता लगे कि हाँ यार उसको कम्युनिटी कितना प्यार करती है। So see you, bye bye. see you, take Thank you, care, bye everyone. bye.